राजस्थान में चुनाव शुरू हो चुके हैं और राम राम, मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी। और चुनाव शुरू होने से तात्पर्य है कि नामांकन का जो प्रक्रिया थी वो आज खत्म हो गई। 6 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद हो गई। अब 9 तारीख को जिन लोगों के नामांकन भरे गए हैं उनमें से जो वापस लेने वाले या जिनके निरस्त कर दिए जाएंगे वो सबों की लिस्ट भी आ जाएगी। अब राजस्थान में कौन नेता छा रहा है और कौन नहीं, इन सब बातों पर हम बातचीत करने वाले हैं। और भाई बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारा वोट बहुत कीमती है। इतना फ्री और इतना फोकट का वोट तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी आएगा और हमारे वोट का यूज करके आने वाले पूरे 5 साल तक हमें रगड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से रगड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में भी देखा है और उससे पिछले 5 साल में भी देखा है। पर हाँ, ये जरूर है कि आने वाले 5 सालों में एक जागृत युवा है और जो पिछले 5 साल गए वहां पर सीखता हुआ युवा था कि अपने वोट के बाद नेता किस प्रकार हम लोगों का साथ में किस प्रकार का खेल करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान में निर्दलियों का बोलबाला है भाई, और उनमें से नरेश मीणा एक अलग ही छवि लेकर गुजरे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने हुंकार भर ली है और वो छबड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो बड़ी बात है भाई। दूसरी गोपाल गुजर बस्सी भाई, उनका भी सिस्टम कुछ ऐसा ही लगा कि ना किसी को पता था, ना अगल वाले को ना बगल वाले को, और मसूदा से उन्होंने भी जाकर वहां से नामांकन भर दिया। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने ये करवाया है या फिर क्या, क्योंकि कांग्रेस के राकेश पारीक जी वहां से चुनाव लड़ते हैं और वो सचिन पायलट के बड़े करीबी माने जाते हैं और वहां का गुजर वोट बैंक उनको सपोर्ट करता है। तो उस वोट बैंक को कटवाने के लिए किया गया या फिर वो खुद की स्वयं की इच्छा से वो चुनाव लड़े, पर जो भी हो बड़ा सरप्राइजिंग था और वो जीते, हम सब ये उम्मीद भी करते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे नामांकन रहे जिनमें से बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाले नामांकन रहे। और सबसे बड़ी चीज तो रही भाई, इस बार ना तो बीजेपी का पाला भारी दिख रहा था ना कांग्रेस का पाला भारी दिख रहा था। दोनों पार्टियों में खींचातान हुई है, कुत्ता बिल्ली वाला खेल हुआ दबा के। और इसको देखने को मिला भी क्योंकि जिस पार्टी के नेता ने पिछले 5 साल से तैयारी करी है उनके टिकट काट दिए गए, और जो ना सिर्फ 5 साल से कई सदियों से चुनावी इस रणभूमि के अंदर अपना पैसा अपना तन मन धन सब लगा के बैठे थे, उन सबको भी फ्री कर दिया गया भाई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि इधर का पार्टी ने जैसे ही उसको टिकट नहीं दिया, उसने अपने आप को ऐसा ही महसूस किया, तुरंत फायदा उठाया दूसरी पार्टी ने और रातों रात जाके उनको नॉमिनेट करवाया अपनी पार्टी के अंदर और कहा कि हमसे नामांकन भरो, हम देते हैं आपको टिकट। ये एक जगह देखने को नहीं मिला, जैसे कि करौली के अंदर कांग्रेस से मांग रहे थे दर्शन सिंह करौली जो गुजर है, और उनके बाद उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया पर बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। जैसे कि रामनिवास मीणा, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अचानक से सरप्राइजिंगली एंट्री भी मारे, और बहुत सारे ऐसे नाम भी है कि जो डिजर्व करते थे पर उनको टिकट नहीं मिला। मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि भैया इतना जबरदस्त तरीके का जिस तरीके का माहौल इस समय राजस्थान में चल रहा है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि भैया पार्टी कौन सी जीत रही है, क्योंकि एक तरफा सिस्टम आपको नजर आ रहा है कि भैया पूरा का पूरा कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है कि कौन कैंडिडेट ज्यादा अच्छा है, वो बढ़िया करेगा, वो सीट निकाल के लाएगा। लेकिन एक चीज जरूर हुई है इस बार आपके RLP ने बहुत ज्यादा टिकट बांटे हैं। उनमें से सबसे जोरदार टिकट रहा आसिंद के धनराज गुजर का टिकट, क्योंकि वहां गुजर बाहुल्य वोटिंग है और उस गुजर बाहुल्य वोटिंग में एक तरफा सिर्फ एकमात्र कैंडिडेट धनराज गुजर उससे लड़ रहे हैं, वो भी RLP से, और उनका क्रेज अभी दिखा भी और वो जीतते हुए नजर भी आ रहे हैं। दूसरा नजर आया गोपाल गुजर मालपुरा से। जी हाँ, बिल्कुल उनका भी टिकट थोड़ा ऐसा नजर आया कि पार्टी ने उनको टिकट दिया नहीं, तो फाइनली उन्होंने निर्दलीय की ताल ठोक दी और बहुत जबरदस्त जन समर्थन भी दिखाई दिया। बाकी एक चीज जरूर नजर आई पूरे राजस्थान के चुनाव के अंदर की भाई, कि पूरे राजस्थान में चुनाव जैसे ही शुरू हुए ना तो नामांकन रैलियों में रेला लेके आने का ट्रेंड सा चल गया कि जो नेता नामांकन रैली में रेला लेके आएगा शायद उसको लग रहा है कि वो वही जीत जाएगा, पर ऐसा गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिसने अपने आने वाले 15 से 20 दिन में चुनावी प्रचार अच्छे से किया, जिसने लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसकी चुनावी रैलियां अच्छी रही, वो आखिर में चुनाव पलट सकता है और पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। भाई निवाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ, हर जगह ऐसा ही हो रहा है और पूरा का पूरा प्रकरण समझ में आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आपस में एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर दी जाती है, बता दी जाती है कि कहां किस विधानसभा में क्या खेला हो गया, कौन सा सही कैंडिडेट था जिसको देना चाहिए था। सबसे बुरा जो टिकट वितरण हुआ है वो हमारे बस्सी में हुआ है।
क्योंकि सबसे ज्यादा हमें उम्मीद थी कि इस बार कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो चुनाव लड़ेगा, बस्ती में बेहतर बन के उभरेगा। लेकिन भाई बस्ती के अंदर पहले ही एक तानाशाह प्रकार के व्यक्ति को टिकट देकर पार्टी ने यह साबित कर दिया कि हाँ, लक्ष्मण मीणा तानाशाह, क्योंकि भैया वो लोग बड़े अधिकारी रहे हुए हैं और आज भी जनता से सीधा जुड़ाव उन लोगों का नहीं है। ये कड़वा सत्य है और इसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन बीजेपी ने भी सेम वैसा ही कर दिया, एक बड़े अधिकारी को टिकट दे दिया, जो कि ये लोग कभी भी जनता से सीधा जुड़ना चाहते ही नहीं है। जैसे ही ये चुनाव आते हैं तो बिल्कुल आपके बीच में आएंगे, हुक्का भी पियेंगे, चाय भी पियेंगे, आपके मन की बातें भी करेंगे, आपको वादे भी करेंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे और ये जीत जाएंगे तो फिर इनका जो व्यवहार है वो एकदम हिटलर वाला व्यवहार इनका नजर आता है। और वो पिछले 5 साल में बस्ती ने देखा भी है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आई थिंक आ भी रही होगी। तो मैं सभी लोगों को एक चीज और बोलना चाहूंगा, देवली उनियारा का टिकट भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा भाई। देखो, मैं इस जगह से लाइव सेशन से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप क्या करो क्या नहीं करो, सबका अपना खुद का मत है। वहां से टिकट सीताराम पोसवाल, राजेंद्र गुर्जर और जैसे कांग्रेस से चल रहे थे हमारे विक्रम प्रोफेसर जी, लेकिन उनका थोड़े कुछ 1.5-2 साल पहले उनका थोड़ा कांग्रेस से इशू हो गया और उसके बाद वो कांग्रेस से नहीं मांग रहे थे, निर्दलीय मांग रहे थे, उनको आरएलपी ने खड़ा कर दिया और विजय बैसला जी को टिकट दिया गया देवली उनियारा से अचानक से। तो सब लोग एकदम दंग रह गए, इंक्लूडिंग मी। मैं भी एकदम सोचा कि यार ये टिकट क्यों, इनको तो आसीन से देना था, क्योंकि तैयारी तो आसीन से चल रही थी। लेकिन जल्दी जनता एक्सेप्ट करेगी और जिताएगी भी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जीत के आएंगे वहां से। उसके बाद बहुत टिकट हुए, ऐसे बहुत टिकट हुए जो बहुत बदले भाई, और जिन्हें नहीं बदलना चाहिए था, जिन टिकटों को बदलने पर कितना प्रभाव पड़ता है उस विधानसभा में, ये भी बड़ा अजीबोगरीब सा समीकरण बनता नजर आ रहा है। वैसे एक नेता है बेगू विधानसभा में राजेंद्र भिदुड़ी, इस समय लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट से। पिछले 5 साल का उनका कार्यकाल बहुत ही तानाशाह और बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा, बहुत ज्यादा विवाद उस पूरे कार्यकाल में रहे बेगू से। और नरेश फौजी, आप लोग मेरे इस वीडियोस को काट काट भी लगा सकते हो जहां भी आप चाहे, तो मुझे बिल्कुल किसी से कोई खौफ नहीं है, क्योंकि जो सच है उसको कोई झुटला नहीं सकता। नरेश फौजी ने बेगू से विधानसभा से ताल ठोकी और उनको टिकट दिया आरएलपी ने, और बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला भाई, क्योंकि बेगू में राजेंद्र भिदुड़ी एक तरफा हारने वाले हैं। अगर नरेश फौजी का कैंपेन ठीक रहा, उनका चुनाव प्रचार ठीक रहा, और इससे फायदा पहुंचेगा बीजेपी के जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं धाकड़ साहब, उनको मिलेगा। अब और जैसे टिकट की बात करते हैं, जैसे महुआ से एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टिकट रहा, जो सबके नजर में आ रहा है कि महुआ से मुकुंद जो थे वो मांग रहे थे बीजेपी से, और टिकट मिला राजेंद्र मीणा को, जो कि शायद माना जा रहा है किरोड़ी लाल जी के बहुत भतीजे हैं, तो बहुत ज्यादा रेफरेंस है, वो टिकट आया है शायद। और जहां देखो, अर्नब मीना कह रहे कि भैया जहां गुजरों को टिकट मिला वो ठीक मिला। जी नहीं, बिल्कुल मैं उन टिकटों की बात कर रहा हूं, बाकी पूरी जनता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 200 विधानसभाओं की मैं बात एक साथ कर भी नहीं सकता। बस्ती में मैं रहता हूं इसलिए मैं बात कर रहा हूं। 200 विधानसभा एक साथ इस पर बात करना बहुत अजीबोगरीब बात हो जाएगी, क्योंकि भैया 2 दिन लग जाएंगे मुझे बात करते करते, इतनी सारी बातें 200 विधानसभाओं पे हैं। और रही बात लक्ष्मण मीणा जी के विकास की, तो भैया सभी विधायकों ने विकास करवाया, ऐसा कोई विधायक नहीं था जिसने स्पेशल विकास करवाया, अलग से विकास करवाया। और जो अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं उनको तो वैसे भी विकास मिला भाई, तो विकास, उसको विकास नहीं बोलोगे, कुछ अलग कराया है तो बताइए, जरा मेंशन कीजिएगा। क्योंकि विकास पिछले 5 साल में जितने भी विधायक है सबने अपनी विधानसभाओं में करवाया, सड़क बनवाई है, सब काम किए, जो आप गिनोगे ना, कॉलेज ये सारे हर विधानसभाओं में हुए हैं। और सेंटर से भी बहुत सारी योजनाएं मिली है। तो भाई ये तो कह नहीं सकते हम कि जो आप अभी मेंशन कर रहे थे कि गुर्जर विधानसभाओं की बात है, मैं सभी की कर रहा हूँ, मैं मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, बस्ती का मैं हूँ और मेरा हक है भाई उस बारे में बात करने का। बगरू विधानसभा की बात करूं तो यहां पर भाई कैलाश वर्मा और गंगा देवी, 2 ऐसे लोगों का कंपटीशन था जिसे बहुत अजीबोगरीब माना गया है, क्योंकि 2014 से पहले एक चीज थी कि यहाँ पर एक विधायक का ऐड होता है, अचानक से वो विधायक बन जाते हैं कैलाश वर्मा, और फिर जब 2019 में चुनाव होते हैं तो फिर बहुत अजीब चीज होती है कि वो विधायक हार जाते हैं और यहाँ पर गंगा देवी बनती है। और पिछले 5 साल में लोगों को ये भी नहीं पता कि गंगा देवी कहाँ से आई और कहाँ को गई, सिर्फ अपने घर विधायक बन के बैठ गई और संसद में जाना और आना यही काम रह गया। फाइनली यहाँ पर भी बदलाव होता दिख रहा है बगरू के अंदर भी, और बगरू विधानसभा में जहां जितना भी पूरी तरीके से मानकर ही चल सकते हैं अपन कि कैलाश वर्मा का मामला थोड़ा भारी लग रहा है भाई। और जो विधानसभा की बात करें, अभिमन्यु पूनिया, वो एक बहुत अच्छा टिकट रहा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ऐसा यूथ जिसने बहुत मेहनत करी है, जिसने हार्डली
चीज़ों को समझा है, उनको अगर आप टिकट देते हो तो वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। और उसके साथ में शिव प्रकाश गुर्जर का टिकट भी बहुत डिजर्विंग था, क्योंकि नया लड़का है और राजनीति से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, चुनाव भी लड़े हैं पहले यूनिवर्सिटी के। और राजनीति के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भैया लोगों को सुनना, वो उसके अंदर है। और देखो खीवसर में तो भैया मैं बात ही नहीं करूंगा, आरएलपी जिंदाबाद है भैया वहाँ तो, क्योंकि अरमान बेनीवाल को टक्कर देने वाला मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा बड़ा अभी तक नेता निकल के आया। रविंद्र भाटी का टिकट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा भाई। रविंद्र भाटी एक अच्छे नेता थे और उनको टिकट मिलना चाहिए था बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने क्या सोच के टिकट बांट रही है इस बार, कुछ समझ से बाहर है भाई। और वही कांग्रेस में भी कुछ टिकटों पर ऐसा ही हुआ, जो चोमू का टिकट बांटा गया, वहां पर जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया उसका आज ही नामांकन रैली में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम वाला। तो बहुत अजीब गरीब सी घटना कर दी उनने, क्योंकि वहां पर लोग उससे काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं। क्या एटलीस्ट आप लोगों की भावना समझें, अपने जो पूरा क्षेत्र लगता है उसमें लोगों की क्या भावना है उसको लेकर चले। और मैं टिकटों की बात करूं तो भाई सवाई माधोपुर का टिकट बहुत बवाल टिकट है भाई। बाबा किरोड़ीलाल मीणा जी को वो टिकट मिला और उन्होंने जो मतलब कैंपेन चलाई है उसको लेकर कोई शक नहीं है कि वो एक तरफा जीतेंगे। और जैसे वो नेता है, जैसे उनकी छवि है, तो भाई वो एक तरफा ही जीतने चाहिए। डिजर्विंग नेता है और वैसे नेता को जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो लोगों से जुड़ा हुआ है उससे बेटर नेता कोई हो नहीं सकता। आप कोई भी बात लेकर किरोड़ीलाल मीणा जी के पास जाइए, आपको पूरा रेस्पॉन्स मिलेगा, पूरा आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। किरोड़ीलाल मीणा इसलिए बेटर डिजर्व करते हैं सवाई माधोपुर की सीट पर। अब कुछ लोगों का सवाल है कि भाई गुर्जरों को वो भा नहीं रहे क्योंकि वो वही है जिन्होंने गुर्जर मीणाओं को लड़ाया। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो चीजें निकल चुकी है उन पर बात ना करके अभी मौजूदा समय में पिछले 5-7 साल के अंदर किरोड़ीलाल मीणा जी की जो इमेज उन्होंने डेवलप की है भाई बहुत फाड़ है। उन्होंने सभी जातियों 36 कौम को साथ लेकर चलने का काम किया है और गुर्जर मीणा के जो बीच की खाई बन चुकी थी उसको खत्म करने का काम भी उन्होंने लगभग किया है। और हिंदुत्व के टैग को लेकर चलते हैं हमेशा कि किसी के साथ अगर गलत होता है धर्म की बात को लेकर तो उसके साथ खड़े भी मिलते हैं। और वहाँ के जो विधायक है दानिश अबरार, उन्होंने हड़बड़ाहट में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज भी कर दी थी जो काफी वायरल रही, मैंने भी डाली थी उस चीज को लेकर। अब बात करते हैं भाई कौन सी विधानसभा की, तो बहुत तेजी से नजर दौड़ाते हैं तो अब नजर आता है कि भाई कुछ विधानसभाओं में से ऐसी विधानसभाएं भी है। मसूदा की सुनने में आया कि वहाँ का टिकट बदल दिया गया, तो भाई वहाँ टिकट बदल दिया गया तो क्या पार्टी इतना विश्लेषण नहीं करती कि जल्दबाजी में टिकट बांट दिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो वैसे शिव की विधानसभा जहाँ से रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे हैं भाई, बहुत फाड़, बहुत ज़्यादा उसकी बातचीत हो रही है पूरी दुनिया भर में, क्योंकि वहाँ से सारे कैंडिडेट एक से एक है। और भाई आशा मीणा सवाई माधोपुर से निकलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये तो समीकरण आखिर तक बदल जाएंगे, लेकिन जो बात करी जा रही है कि तैयारी और जैसा सिस्टम बैठ रहा है उससे, क्योंकि समीकरण में देखो चुनाव में इस बार मैंने शुरू से कहा कोई पार्टी विशेष नहीं जीतेगी। जो नेता इन 20 दिनों के अंदर मेहनत अच्छी करेगा, लोगों को अपनी बात समझा पाएगा कि वो क्यों उनके लिए बेहतर है, क्योंकि लोग अपने वोट का महत्व समझ चुके हैं। और लेकिन एक चीज का जरूर समझ में आ रहा है कि गुर्जर कम्युनिटी पूरी एक नजर आ रही है एक साथ, और वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि भाई उनका ना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 5 साल में मेंटली डिस्टर्ब किया है, जैसा उसके साथ बिहेव किया है, एक तरफा सीटें दिलवाने के बाद गुर्जर समाज ने, मीणा समाज ने मिलकर उनको जिताया था, 28 सीटों पर उनको जिताया था, और उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह डिस्ट्रॉय किया है उनकी इमेज को, उससे नाराज होकर लोगों ने एक तरफा हराने का काम किया है। तो वो ठेका सा ले लिया लोगों ने, और गुर्जर कम्युनिटी ने खासकर ये कह दिया कि भैया हम पूरा वोट बैंक बीजेपी को देंगे और कांग्रेस को हरवाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीएम वापस वही गहलोत बने जो पूर्वी राजस्थान को कभी अपना समझता ही नहीं है। बिल्कुल आशा मीणा मेहनत कर रही है 5 साल से, ऐसे हर विधानसभा से कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो वहां से लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। अब भाई राजगढ़ अलवर, यार देखो मैं राजगढ़ के मुझे शायद वो पुराने हैं, क्या नाम उनका, कांग्रेस के, उन्हीं को टिकट मिला है रिपीट में, तो उसके बारे में तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि भैया देखो वहाँ उस सीट के बारे में समीकरण मुझे सच में नहीं पता, जिसके बारे में पता है, जिन सीटों पे नज़र है उन सब की मैंने दमादम बात बताई है आप लोगों को। अब बात ये सही और मुद्दे वाली बात कि भैया आपके पिछले 5 साल गए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आने वाले 5 साल के लिए वोट करना, अपने वोट का महत्व समझना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना समझना, क्योंकि ये ज़रूरी है।
क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और किसी को वोट दे देते हैं। आने वाले 5 साल तक वो नेता हमसे बात भी नहीं करेगा, मिलेगा भी नहीं, अपनी दुनिया में रहेगा। ऐसे नेताओं को ना चुने, अपने लोगों को चुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिटी के चक्कर में भी ना पड़े। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी गुजरों को जिताओ, जो डिजर्व करता है, जो सही मायनों में जिसको जीत देनी चाहिए, ऐसे सभी कैंडिडेट को जितवाए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो। जरूरी है कि कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगा इस विधानसभा में। हम लगातार बातें भी करेंगे हनुमान जी के बारे में। बोलो भाई, हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसे नेता है जो खुद अपने आप में सरकार है। भले ही वो सीएम नहीं है लगातार, लेकिन उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो एक्टिविटी है, जो उनका तरीका है, जो उनका अंदाज है ना, वो किसी सीएम से कम भी नहीं है मेरे भाई। हनुमान बेनीवाल जी ने मैं अभी रिसेंटली किसी काम से उनके पास गया था कार्यालय पे। मैंने देखा भाई, जितना बड़ी पार्टियों में मेला लग रहा है ना, उतना ही टिकट के लिए हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी में मेला लग रहा है। ये इतना काफी है दिखाने के लिए कि हनुमान बेनीवाल जी का कितना महत्व बढ़ गया है इस चुनाव के अंदर। और उसकी बात करें कैडर की, तो बहुत बड़ा कैडर है उस नेता का। बात करेंगे नरेश भाई की, तो नरेश भाई देखो ऐसे हैं जिनको जमीन से उठते और आसमान पे जाने तक के सपने देखने वाले वो लोग जो उनके साथ आज 20 साल से लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं, वो सब लोगों के सपने सच होने जरूरी भी है। ऐसा नेता जो लोगों के बीच में रहता है, और चाहे वो निर्दलीय लड़ रहे हो, वो रुकेंगे नहीं भाई, वो जीत के ही निकलेंगे, ये कन्फर्म है उनका। शिव प्रकाश की बात करें तो भाई, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा छात्र नेता भी रहा जिसने अब लोगों का दिल जीता, और आने वाले टाइम पे वो विधायक भी बनेगा, ये कंफर्म है। शिव प्रकाश बहुत बढ़िया कैंडिडेट चुना है इन्होंने कांग्रेस ने। तो बस कुल मिला के बहुत सारी बातें हैं जो बीच बीच में लगातार करेंगे। जोगिंदर रवाना का क्या होगा भैया, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, इतना काफ़ी है बोलना मेरे लिए। और मिलेंगे बहुत सारे लोगों की विधानसभाओं में सपोर्ट करते हुए भी उनके साथ, और आप लोगों से भी वहाँ मुलाकात होगी। कुछ भी करना, मगर किसी से कोई दुश्मनी मत करना नेताओं के चक्कर में, प्लीज। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, किसी को पर्सनली गाली नहीं देना, किसी को कुछ फालतू बोलना नहीं, सिर्फ इतना कि हाँ अपनी बात रखनी है, बात खत्म। किसी को दिल पे लेकर किसी के साथ दुश्मनियां नहीं करना, क्योंकि ये 5 साल बाद चुनाव होते हैं, 5 साल तक भूल जाएंगे लोग, लेकिन किसी के लाल के साथ घटना हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेताओं को सिर्फ इनका ध्यान पूरा का पूरा सिर्फ चुनाव में रहेगा। अगर किसी का कोई बच्चा मर भी जाता लड़ाई झगड़ों में, तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले, ये अपने चुनाव में वापस लग जाएंगे। इसलिए प्लीज आपस में कोई भी झगड़े वगड़े में इंक्लूड ना हो। कहीं पे भी कोई भी ऐसी बात होती है, दूर हट जाए। कृपा करके चुनाव प्रचार आप लोग कीजिए, मजे लीजिए। 20 दिन नेताओं के मजे लेने का टाइम है, दबा के लीजिए। और चाकसू की बात करें तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है इस वाले टिकट के लिए, बहुत समस्या हुई, बहुत लेट तक इस टिकट को अटकाया और फाइनली किया। पायलट साहब के लगभग सारे विधायकों को टिकट मिला है, कुछ एक को छोड़ के, जैसे नरेश भाई वगैरह को, और भी बहुत 2-3-4 नाम है जिनको छोड़ के उनको अटकाया गया है दूसरे नेताओं के जरिए। अदरवाइज उनको भी टिकट मिल रहा था एक तरफा। जैसे क्रांति शर्मा जो है कोटा के, उनका भी टिकट कटा। बहुत से अच्छे अच्छे नेता हैं जिनके टिकट कट गए। तो सबको राम राम, और समझदारी से वोट देना भाई। कतई पूरे 20 दिन तक अपनी चौपाल, अपनी पंचायत ऐसे ही चलेगी। अपन बातचीत करेंगे सबके बारे में, घूमेंगे। जो अच्छा कैंडिडेट है उसको भाई अपन लोग सपोर्ट भी करेंगे, और नरेश भाई जैसे और जो डिजर्विंग लोग हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट आप लोग करना भी। पर खास ध्यान रखना, अपने वोट का महत्व बहुत जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। राम राम सा, धन्यवाद।